सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि अब हम लोग चैप्टर के एंड में पहुंच रहे हैं। अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, जहां तक है एक दो वीडियो और लगेगी, फिर अपना एक प्यारा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीख ली हैं। आज हम लोग सीखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीन टॉपिक हैं। ठीक है, अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हो उन्हीं से रिलेटेड हैं ये, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप है, इस वजह से ध्यान यहाँ पर देना होगा मॉडुलस में, कॉन्जुगेट में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पर और चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं z इक्वल्स टू a प्लस ib। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर बात की जाए मॉडुलस ऑफ z बताने के लिए, मतलब मॉडुलस ऑफ z का सिंबल ये है। मॉडुलस ऑफ z बताने के लिए क्या कहा जाए, तो तुम क्या करोगे, अंडर रूट लगाओगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। i इसमें नहीं लिखा जाता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z कह रहा है तो जो भी हमारे रियल नंबर होंगे, उनके स्क्वायर का सम इन द स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ गए बात को। अगर कहोगे सर इसको लिख लेना, तुम लिखते नहीं हो ये सब चीजें, लिखा करो, ये नोट्स है तुम्हारे। अगर तुम्हारी z इक्वल्स टू a माइनस ib है तो इसको कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस और ये b माइनस जो है वो b के साथ है तो माइनस b का स्क्वायर। i का कहीं नामो निशान नहीं है। क्या तो ठीक है सर, फॉर्मूला तो बता दिए, कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। एक z है हमारा 3 प्लस i, एक z है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस i। इसका आप मॉडुलस बताइए सर। चलो बताते हैं भाई। मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू सबसे पहले स्क्वायर रूट। ठीक है, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब i का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ जो रियल नंबर होगा वो क्या है, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 प्लस 1 1 = 1 अंडर रूट 10। तो मॉडुलस ऑफ z का आंसर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, 10। मॉडुलस ऑफ z क्या है, z को दो लाइनों के बीच में बंद कर देना। एक एग्जांपल और लेते हैं, z इक्वल्स टू 2 - 5i। मॉडुलस ऑफ z कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या करना है, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b यहां पर हमारा -5 है, उसका स्क्वायर कर दो सर जी, जो आंसर आएगा वही हमारा बन जाएगा मॉडुलस ऑफ z। 4 + 25 और ये बन गया 29। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ z। बात समझ में आई भाई। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे खत्म होता है, बस इतना ही है। क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तुमको निकालना हो तो एक स्क्वायर रूट लगाते हैं, a का स्क्वायर करते हैं प्लस b का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे कह देता अच्छा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकालो भाई, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकालो, तब ये सीधे 10 हो जाता। मॉडुलस ऑफ z ये वाले में भी स्क्वायर निकालो तो ये 29 हो जाता। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि एक और फॉर्मूला यहां से बन रहा है कि अगर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कह रहा है कि ये निकालो, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी जब स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। बात समझ में आई। मॉडुलस ऑफ z निकालना सीख गए, अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कहेगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर निकालने के लिए, तो वही स्क्वायर रूट हटा दो, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का।
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और कह रहा है सब कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट का मतलब होता है z के ऊपर इस तरीके से एक बार लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ z का क्या हो जाएगा, बस साइन चेंज कर दो। a प्लस आई बी के बीच में जो साइन है, a प्लस आई बी के बीच में जो साइन है, बहुत ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं, a प्लस आई बी के बीच में जो साइन है बस तुम उसको बदल दो, वही है तुम्हारा कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, z इक्वल्स टू अगर a माइनस आई बी है और तुमसे कह रहा है कॉन्जुगेट ऑफ z निकालने के लिए, तो a और आई बी के बीच में जो साइन है बस उसको बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरीके से हो गया। क्या तो सर जी एक एग्जाम्पल बता दीजिए, मजा आ जाए। तो z इक्वल्स टू 3 प्लस आई, वही पुराना एग्जाम्पल ले लो। कॉन्जुगेट ऑफ z कह रहा है तो 3 माइनस आई हो गया, खत्म सवाल। एक एग्जाम्पल था हमारा 2 माइनस 5i, कॉन्जुगेट ऑफ z कह रहा है 2 प्लस 5i कह दो, काम खत्म है, काम खत्म है। ठीक है, कॉन्जुगेट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z, जिसको हम लोग z इनवर्स भी लिख सकते हैं। भाई z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z, उसको पलट देंगे और उसको 1 अपॉन z को हम z टू द पावर -1 लिख देंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, z इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन मॉड्यूलस स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आई क्या बोले। यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले न्यूमरेटर में हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट रखते हैं और अपॉन में मॉडुलस स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तुम्हें हम z कॉन्जुगेट ऑफ z भी सिखा दिए हैं और मॉडुलस स्क्वायर ऑफ z भी सिखा दिए हैं, तो यहां पर दिक्कत नहीं बनने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आया क्या कह रहे हैं, मतलब कि अगर हम कोई z इक्वल्स टू a प्लस आई बी ले लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, और कह रहा है भाई साहब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। मैं कहा निकाल दूंगा भाई, यहाँ फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस स्क्वायर ऑफ z। फटाफट हम वैल्यू रख देते हैं। ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब होता है कि z जो हमारा है a प्लस आई बी के, a और आई बी के बीच में जो साइन है उसको बदल दो, तो कॉन्जुगेट तो हो गया हमारा। मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है, देखो मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला था अंडर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन अगर मॉडुलस स्क्वायर की बात होगी तब हमारा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो z इनवर्स हमारा क्या हो गया, a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में, तो ये तो हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना भाई कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट का मतलब है a और आई बी के बीच में जो साइन है उसको बदल के रख दो बस। और मॉडुलस ऑफ स्क्वायर, मॉडुलस स्क्वायर ऑफ z, मॉडुलस स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब जो रियल नंबर है हमारे उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम। अगर मॉडुलस स्क्वायर की बात कर रहा है, सिर्फ मॉडुलस की बात करेंगे तो वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, लेकिन फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है भाई, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 प्लस आई, z हमारा क्या है 3 प्लस आई, और कह रहा है भाई, क्या कह रहा है ये कि z इनवर्स निकालो। तो z इनवर्स का फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस स्क्वायर ऑफ z, मॉडुलस स्क्वायर ऑफ z। मॉडुलस का इस तरीके से दो लाइनों के अंदर z रखते हैं भाई, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, 3 माइनस आई, सिंपल।
ये 3 प्लस आई था तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड 3 माइनस आई हो जाएगा। और मॉडुलस स्क्वायर ऑफ जेड है तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी, बी आई के साथ कौन सा बी है, आई के साथ बी जो है उसकी वैल्यू 1 है तो 3 इस तरीके से, तो 3 माइनस आई अपॉन 3 3 = 9 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 3 माइनस आई, ये सारे एग्जाम्पल लिखोगे भाई, 3 माइनस आई अपॉन 10 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 10 माइनस 1 आई अपॉन 10, 1 आई अपॉन 10, ठीक है, समझ में आया बात। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग निकालते हैं। कुछ एग्जाम्पल और हैं उनको और अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, इनको समझ लो कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, इसको हम अलग अलग दे सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ Z2। सेकंड क्या है, Z1 अपॉन Z2 है और होल मॉडुलस है तो इसको हम अलग अलग दे सकते हैं, Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस, ठीक है। थर्ड है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, ये वाला क्या साइन होता है कॉन्जुगेट का, कॉन्जुगेट मतलब A और IB के बीच में जो साइन है उसको बदल दो, तो Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट जो है उसको हम अलग अलग दे सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट तुम अलग हो जाओ, Z2 कॉन्जुगेट तुम अलग हो जाओ, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। इस तरीके से प्लस माइनस का भी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस या माइनस Z2, उनका कॉन्जुगेट है तो उसको हम अलग अलग दे सकते हैं। बार बार वही बात कह रहे हैं, कुछ भी चीजें अलग नहीं है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ में है Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट है, इसको Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें Z2 नॉट इक्वल्स टू 0, Z2 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा अपॉन के संदर्भ में। जब डिवाइड बाई का साइन रहेगा तब Z2 0 नहीं होना चाहिए। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i, ठीक है, एग्जाम्पल आता है अपने सामने, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। z इक्वल्स टू हमें क्या दे दिया 2 माइनस 3i, ठीक है। क्वेश्चन को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना भाई, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। z इक्वल्स टू 2 माइनस 3i और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस स्क्वायर ऑफ z, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाएगा 2 प्लस 3i और मॉडुलस स्क्वायर ऑफ z हो जाएगा हमारा a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना ये माइनस 3 के साथ में है, ये माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो a प्लस IB के फॉर्म में होता है, वहां निगेटिव जैसा कुछ नहीं है, तो ये माइनस 3 के साथ है। तो इस तरीके से कर दिया, तो 2 प्लस 3i अपॉन 2 2 = 4 प्लस 3 3 = 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 3i अपॉन 13 और इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13i, ठीक है, हो गया। कितनी सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत है कोई नहीं चाहिए, एकदम सिंपल तो है। अगला एग्जांपल नंबर 6 और आई थिंक दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट, 5 प्लस रूट 2i अपॉन 1 माइनस रूट 2i। करना क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB, a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है, ये तो पुराना सवाल दे दिया हमें, ठीक है। चलो करते हैं फिलहाल। इक्वल्स टू क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 माइनस रूट 2i मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट 2i अपॉन 1 प्लस रूट 2i, ठीक है। इक्वल्स टू 5 को इधर से मल्टीप्लाई कराएं तो 5 1 = 5 प्लस 5 रूट 2i, ठीक है, 5 को इधर वाले से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर रूट 2i को इधर से तो रूट 2i और प्लस रूट 2 आपस में 2 हो जाएगा और i स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये a माइनस बी a प्लस बी है तो 1 स्क्वायर प्लस रूट 2i स्क्वायर, रूट 2 का
रूट टू आई का होल स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस रहेगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। फिर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 रूट टू आई प्लस रूट टू आई, 5 रूट टू आई प्लस रूट टू आई हो जाएगा 6 रूट टू आई, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इस वजह से ये -2 हो जाएगा, ये 1 ये माइनस ये 2i स्क्वायर हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 + 6 रूट 2i, और नीचे तुम्हारा 1 + 2 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हो गया 3 + 6 रूट 2i अपॉन 3, 3/3 + 6 रूट 2i अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 रूट 2i आ गया, 1 + 2 रूट 2i, खत्म सवाल। ठीक है, ये तो अपना पुराना कॉन्सेप्ट, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा जो हमारा है i⁻⁻35, इसको भी सॉल्व कराया था तुम्हें। क्या करना है, सबसे पहले i की पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए हमें इसके धकेलना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो 1/i⁻35 और i की पावर या तो हमें स्क्वायर में मंजूर है या तो उसका पावर 1 होना चाहिए, यदि कुछ और है तो उसको स्क्वायर के टर्म में हम लोग तोड़ते हैं। तो i स्क्वायर, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 के करीब चला जाए या तो पूरा हो जाए, तो i⁻17, 17 2 = 34 हो जाएगा और i से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये 1/i² की वैल्यू -1, -1 की पावर 17, i -1/17 की सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय i, तो 1/ ये हो जाएगा -i, 1/-i। अब जब भी -i रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा करके, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा करके उसको हम लोग कुछ सुधारते हैं, तो i/-i² हो गया, i/-i², तो i-i² की वैल्यू -1, जानते हैं ना भाई, ये माइनस लगाया और i² की वैल्यू -1, तो ये हो गया टोटल i/1, i/1 हो गया ना, माइनस प्लस हो गया, तो i/1, और इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है तो ये टोटल तो i हो गया, ये ib तो आ गया, a नहीं आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 + 1i, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी उसके पहले का हमने पूरा एग्जाम्पल बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम सॉल्व कर चुके हो, कुछ क्वेश्चन कल नहीं किए थे और शाम रात तक भेजे भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भाई अलग लेवल चलते हैं तुम्हारे, जब तक सेटअप्स ना दी जाए, पनिशमेंट ना दी जाए, तब तक मानते कहाँ। ठीक है, तो भाई साहब वो क्वेश्चन प्लस जितने भी एग्जाम्पल्स आज बताए हैं उनको, और टोटल होल एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सब के सब कर डालो अपनी कॉपी में, जहां दिक्कत परेशानी होती है शाम को पूछो। ठीक है, और उसके बाद कल हम लोग फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।